प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसने पुरुष और नारी को एक तन बनाया है। इसको अलग मत करो। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, आज आपके जीवन में एक खास बात जो सृष्टि के कर्ता के द्वारा पवित्र शास्त्र में रची गई है, उसमें से चंद बातें हम आपको बताते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कोई बात सुनिए, उसकी सृष्टि में हर तरह की आबादी है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। हालेलुया। और आज हम ये बताएंगे उस जीव के बारे में जो दो टांगों वाला है, यानी कि पति पत्नी और उनके बीच में दरार जो कभी मिलने नहीं देती, और ये दरार परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से होती है। सुनिए, वो कहता है, अगर सृष्टि के कर्ता ने जब ये सृष्टि बनाई, जब रची, उसमें सारा कुछ बनाने के बाद उसने आदम की रचना की, जिसको उसने अपने स्वरूप में, अपनी सीरत में बनाया था, और उसके लिए एक सहायक दिया जिसको उसने नारी का नाम दिया। अब देखिए, परमेश्वर ने उनको इसीलिए जोड़ा है कि वो अलग ना रहें, क्योंकि अलग तो एक अगर पेड़ भी कहीं लगा हो, वो भी अच्छी तरह से फलता फूलता नहीं है। हालेलुया। सुनिए, वो दोनों अर्थात आदम और नारी दोनों अर्थात पति पत्नी का दर्जा पा चुके थे, और वो अलग हो ये परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि जिसने उनको एक बनाया है, क्योंकि नारी खुद नहीं बनी, नारी परमेश्वर ने आदम की एक पसली में से, पसली को निकालकर उसमें से नारी को बनाया था। इसलिए नारी पुरुष के लिए है और नारी पुरुष के बाद आती है, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ दोनों को एक तन, एक मन और एक दिल कर दिया है, ताकि दोनों सृष्टि में उसकी सहायता करें। किसमें? आबादी बढ़ाने में। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो कहता है वो कभी अलग नहीं होने चाहिए,
क्योंकि दोनों में एक ही आत्मा भरा गया है और दोनों को एक तरह से जोड़ा गया है और इनको अकेला रहना नहीं चाहिए, हमेशा इकट्ठे रहना चाहिए। इकट्ठे का मतलब है कि पति पत्नी का जो दर्जा इनको मिला है उसको कभी छोड़ना नहीं है। सुनिए, क्योंकि ये अपने आप कभी जुड़ते नहीं हैं, ये परमेश्वर की इच्छा और मर्जी से ही जुड़ते हैं। जहां पर अपने आप जुड़ते हैं वहां कभी उनका मेल नहीं होता। हालेलुया। क्योंकि अगर ये चाहें कि अपने आप अलग हो जाएं, ये भी नहीं हो सकता। खुदा ने ऐसी एक युक्ति बनाई है, यानी कि उसने इस नाशवान शरीर में दोनों को एक दिल दे दिया है ताकि दोनों अलग रहें। लोग वैसे तो कई कई शादियां करते थे, आज नहीं, आज केवल एक ही धर्म है जिसमें 4 शादियां होती हैं। लेकिन आजकल वो भी समझदार हो गए हैं, वो कहते हैं पहली का हम गुजारा नहीं भर सकते, हम और शादी क्यों करें। अच्छी सोच है, क्योंकि ये समाज पर बोझ बन जाता है। और सुनिए, इसी कारण परमेश्वर ने एक व्यवस्था बनाई, उसमें न्याय ठहरा दिए कि इन लोगों में अगर अपनी मर्जी से अलग होना हो तो वो न्याय के पास जाएंगे। वो दोनों का पक्ष देखेगा कि क्या ये इस लायक हैं कि अलग किए जाएं या ना किए जाएं। सुनिए, लेकिन उस जमाने में जो स्त्री पसंद नहीं आती थी वो उसको घर से निकाल देते थे। वो बेचारी दर दर भटकती अपना जीवन यापन करती थी। लेकिन यीशु मसीह के आने पर कुछ बातें ऐसी हो गई जिनके सामने संसार को निरुत्तर होना पड़ा। आप जानते हैं कि फरीसी ऐसे लोग थे जो हमेशा यीशु के सामने ऐसी बातें रख देते थे कि उससे कोई गलती हो जाए, यानी कि उसके हर काम में विरोध जताते थे। उन्होंने यीशु से पूछा कि क्या स्त्री को तलाक देना या छोड़ देना एक वाजिब बात है। उसने कहा, मूसा ने तुम्हारे लिए क्या कहा था। वो कहते हैं मूसा ने कहा था कि त्याग पत्र लिखकर छोड़ सकते हो, यानी कि कानून वहां से चल चुका था और त्याग पत्र में उसके बारे में लिखना पड़ता था कि इसमें ये गलती है। हालेलुया। सुनिए, लेकिन यीशु ने उनको बताया कि मूसा ने तुम्हारी हठ धर्मी और जिद के कारण ऐसी बात, ऐसी रीत बनाई थी कि जो अपनी पत्नी को छोड़ना चाहे वो लिख कर दे दे, तब उसको तलाक का नाम दिया गया था। हालेलुया। सुनिए, लेकिन यह बात भी कोई खास असरदार नहीं हुई थी, क्योंकि मूसा मर गया, पीढ़ियां बदल गई, मगर स्त्री को हालात से बद से बदतर होना पड़ रहा है। आज तो स्त्री कंधे से कंधा मिलाकर चलती है और खुद अपने पति को तलाक दे देती है। लेकिन यहाँ पर जो बात अलग है, वो कहता है ये लोग स्त्री को एक खिलौना समझने लगे थे। इसीलिए परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि स्त्री पुरुष की सहायता करेगी, किसमें? काम काज में, व्यापार में, बिजनेस में। आज वो सबसे ऊपर है, क्योंकि किसी को छोड़ना आज कोई साधारण बात नहीं है। कानून सबके लिए बराबर बना हुआ है। दूसरे की बीवी को हम बड़ी गौर से देखते हैं, अपनी चाहे
सुंदर से भी सुंदर हो, दूसरे की काली पीली कुछ भी हो, उसकी ओर निगाह क्यों रखते हैं? क्योंकि हम वासनात्मक दृष्टि से उसको देखते हैं, व्यभिचार की निगाह से उसको देखते हैं। क्योंकि आदमी की केवल जिस्म की भूख ही आजकल रह गई है और दिमाग में उसके पास कुछ नहीं है। यीशु आया तब उन्हीं इज्जतदारों ने उससे यही पूछा था कि क्या वो अपनी बीवी को छोड़ सकते हैं, क्या तलाक जायज़ है। तब मूसा की बात उनको याद दिलाई गई, लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि सुनो, खुदा परमेश्वर जो है, परवरदिगार है, ऑलमाइटी गॉड है, उसने आदि में जब आदम को बनाया तो उसके लिए सहायक उसने बनाया, आदम ने नहीं बनाया उसको। खुदावंद परमेश्वर ने ही आदम के लिए एक सहायक दिया था और उसकी पत्नी उसको बनाकर एक उसके हवाले कर दी थी कि दोनों एक तन रहेंगे, एक मन रहेंगे। हालेलुया। दूसरी बात, उसने ये कहा था कि ये जो हवस के पुजारी हैं, ये अपनी बीवियों को केवल खिलौना समझने की हिमाकत कर रहे हैं। तलाक का विषय कोई खास नहीं होता। आज सब्जी काम की नहीं बनी तो ये तलाक दिया जाता है। ऐसी गंदी बातें केवल पुरुष के दिमाग में शैतान डालता है, जबकि उसको भी मालूम है कि तलाक अपनी मर्जी से नहीं हो सकता। पहले होता था काजी के सामने खड़े होकर या पंडित के सामने खड़े होकर अपनी बीवी को तलाक देते थे। आजकल क्या होता है, बीवियां कहती हैं तू घर से निकल, तलाक दे, दफा हो, कुछ भी कर, यहां से चला जा। ये जमाना ऐसा आ चुका है। लेकिन सुनिए, ये लोग मूसा के मुख की बात को हमेशा पकड़ने की कोशिश करते हैं। इनके मन कठोर हो चुके हैं। जिसे ये अपना पक्ष मानते हैं वो एक बातों का जरिया है, बातों को बढ़ावा देने की बात है और कुछ नहीं है। आप पढ़िए मरकुस की इंजील 10वां अध्याय उसकी 2 से 5 आयत तक सुनिए। तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? देखो कैसा सवाल किया था उन्होंने। उसने उनको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी थी? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी थी। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी थी कि ये लोग छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, इसलिए एक बहाना बना दो कि इसने अपनी मर्जी से लिखकर त्याग दिया है। वैसे जो 4 शादियां करते हैं उनमें जब तलाक हो जाता है, अगर वो अपनी बीवी को वापस पाना चाहते हैं तो उसकी बीवी को पहले किसी और के साथ ब्याह करके तलाक लेना पड़ता है, फिर वो वापस आती है। देखो, ये बीवी को खिलौना समझते हैं कि ये नहीं समझते कि ये दूसरे की जूठन को चाटते। हालेलुया। अब इस बात को आप जान लीजिए कि ये मूसा की बात को ही ज़्यादा अहमियत देते, लेकिन यीशु ने उनसे जो कहा कि सृष्टि में आदम और हवा यानी कि नर और नारी को अगर परमेश्वर ने बनाए हैं तो उसने एक बात कही थी। क्या? कि उसने कहा कि चाल चलन के मुताबिक अगर स्त्री व्यभिचार करती है तब आप उसको तलाक दे सकते हैं, वैसे नहीं दे सकते। क्योंकि जब एक मनुष्य
बिना इस वजह के अपनी पत्नी को तलाक देता है तो वो इसके बदले में दूसरी के साथ व्यभिचार करता है। यानी एक को छोड़ दिया, दूसरी को ले आए, दूसरी को छोड़ दिया, तीसरी को ले आए। ये व्यभिचारियों का काम है। क्यों? शरीर में काम वासना भरी हुई है और कुछ नहीं है। मांस खा खा कर इनके अंदर केवल काम वासना के सिवाय और कुछ नहीं है। क्यों? इन लोगों के पास धन की कमी नहीं है। कमी किस बात की है? सोचने की, कि ये खुदा को क्या उत्तर देंगे, क्या जवाब देंगे। सुनिए, वो कहता है कि पहली के जीते जी अगर दूसरी से निकाह करते हैं तो वो व्यभिचार है। यह बात उन फरीसियों को मूसा ने नहीं समझाई थी, केवल लिखकर तलाकनामा मांगा था। क्योंकि परमेश्वर ने पुरुष स्त्री बनाकर उनको जोड़ा था कि वो अपने माता पिता से अलग होकर अपना घराना चलाएं और एक तन होकर रहें। हालेलुया। दोनों एक तन हो जाएं और संसार उनको अलग करने की कोशिश ना करे, क्योंकि कोर्ट कचहरियां बहुत बन गई। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, फिर राष्ट्रपति, आप कहीं भी अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब पर ऐसे अच्छे न्यायाधीश आए हैं कि वो साफ पूछते हैं कि इसके साथ रहना है कि तलाक देना है। अगर वो कहती है ना तलाक देना है ना इसके साथ रहना है तो जज कहता है कि 10 साल के लिए तुम्हें जेल भेज देंगे। फैसला अभी करो, या छोड़ दो या उसके साथ रहो। तब वो डर के मारे, जो ढीठ स्त्रियां होती हैं, मान जाती हैं कि हम इसके साथ रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो साथ में ताकीद कर देता है, जो न्यायाधीश होता है, कि अगर तुमने इसको दोबारा छोड़ा तो ये 10 साल की सज़ा आपके लिए सुरक्षित रहेगी। अगर ऐसे न्यायाधीश सारे जगह हो जाएं तो शायद ये मामला खत्म हो जाए, लोगों के घर उजड़ने से बच जाएं। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि अब व्यभिचार की संतान चारों तरफ फैली हुई है, क्योंकि किसी को मालूम नहीं कि उसका बाप कौन है, उसका पिता कौन है, उसका अब्बा कौन है, उसका फादर कौन है। और पंजाबी में कहते हैं उसका पापा कौन है। ये बात आप सोच लीजिए कि ऐसा ही हो रहा है। वो कहता है अगर परमेश्वर ने इनको जोड़ दिया है तो इनको अलग कोई करने की कोशिश ना करे, यानी मनुष्य इनको अलग ना करें। अगर उनके मन में अपने पति के सामने या उसके लिए इज्जत नहीं है तो वो खुलकर बात करें कि क्या कमी है उसमें। अपने दिल की मत सुने, उस ईश्वर परमेश्वर की बात माने जिसने उनको जोड़ दिया। हालेलुया। सुनिए, ये लोग आज तो ऐसा हो रहा है कि शादी करना और तलाक देना एक रस्म बनती जा रही है। 1 महीने के बाद ही कई बार तलाक हो जाता है। हालेलुया। सुनिए, और कोई किसी में खून का रिश्ता नहीं रहा। बात बहुत बुरी है लेकिन सोचने वाली है। आप वचन को पढ़िए, मरकुस की इंजील 10वां अध्याय उसकी 6 से 9 आयत तक सुनिए। यीशु ने क्या कहा? पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके इनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब 2 नहीं पर एक जन हैं, एक तन हैं। इसलिए
जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। यानी कि तलाक मत लो, समझौता कर लो। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਾ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। तलाक नहीं देना, समझौता कर लेना है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।